हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आयुष कुमार फिर से आज आप लोगों के समक्ष अपने YouTube प्लेटफॉर्म आयुष संगीत शिक्षण संस्थान पर उपस्थित हो चुका हूं, संगीत विषय को लेकर के। तो आज हम लोग इसमें बात करेंगे प्रश्न संख्या 71 से 80 तक, जिनमें 10 प्रश्न हैं और ये प्रश्न है राग से संबंधित। पिछले वीडियो में हमने जाना थाट से संबंधित प्रश्नों को, महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। आज हम लोग जानेंगे राग से संबंधित 10 प्रश्न जो आपके STT बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है उनके लिए, और साथ ही साथ BPSC जो परीक्षा आती है TRE उनके लिए, NVS नवोदय विद्यालय समिति जो म्यूजिक टीचर की वैकेंसी निकालते उनके लिए, और केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS के लिए। साथ ही साथ EMRS और अन्य राज्यों की जो बोर्ड है शिक्षा बोर्ड जो टीचर वैकेंसी निकालती है म्यूजिक विषय से, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसको, प्रश्न संख्या 71 से 80 तक। हमारा 71 नंबर का प्रश्न है। एक चीज नोट कीजिए आप लोग, यहाँ देखिए लिखा हुआ प्रतियोगिता परीक्षाएं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है या वैकेंसी निकलती है टीचर की, और साथ ही साथ जो जैसे प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ कोर्स करवाती है, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, और छाया स्कूल ऑफ आर्ट भी है, और हर एक राज्य का अपना अपना बोर्ड है, वो तो कोर्स करवाती है BA MA, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 71। राग शब्द का व्यवहार किन दो अर्थों में होता है? तो राग शब्द का अर्थ क्या होता है? एक होता है लगाव, यानी लगाव उत्पन्न कर देना। दूसरा रंजकता प्रदान करने वाला, यानी कि मनोरंजन प्रदान करने वाला। तो हमारा उत्तर है नंबर 1 में लगाव, यानी लगाव पैदा करने वाला राग होता है, और मनोरंजकता प्रदान करने वाला, मनोरंजकता में मनोरंजन जो करे वही राग है। प्रश्न संख्या 72। स्वरों का वह समूह, स्वर जो है सा रे ग म प ध नि, तो उनका समूह जो हमारे हृदय में किसी लक्ष्य विशेष की ओर लगाव पैदा कर दे। यहाँ देखिए लगाव, तो लगाव पैदा करे तो क्या कहलाता है? लगाव पैदा हुआ तो राग, मनोरंजन किया तो राग, मनोरंजकता प्रदान किया तो राग, लगाव पैदा किया तो राग। तो हमारा प्रश्न जो कह रहा है स्वरों का वह समूह जो हमारे हृदय में किसी लक्ष्य विशेष की ओर लगाव पैदा करे वह क्या कहलाता है? तो राग है हमारे हृदय में किसी लक्ष्य विशेष की ओर लगाव पैदा करने वाला, तो हमारा उत्तर हो जाएगा राग। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 73। प्राचीन तथा मध्यकाल, ये समय की बात हो रही है। तो प्राचीन तथा मध्यकाल में राग का गायन क्यों किया जाता था? तो प्राचीन काल और मध्यकाल, तो प्राचीन काल में और मध्यकाल में राग का गायन जो होता था वो ईश्वर की उपासना हेतु किया जाता था, ईश्वर के भक्ति के लिए किया जाता था। जैसे गीत शब्द बताया था मैंने पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा आप लोग, जहाँ पर गीत बताया जा रहा था। तो गीत कहाँ से लिया गया था? तो गाथा शब्द से। गाथा किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ईश्वर की उपासना के लिए। तो उसी को गीत या गाथा को जो ना राग में गाया जाता था, जो कि लगाव पैदा करता था ईश्वर के प्रति। तो प्राचीन तथा मध्यकाल में राग का गायन क्यों किया जाता था? तो उत्तर होगा ईश्वर की उपासना हेतु। प्राचीन तथा मध्यकाल में राग का गायन ईश्वर की उपासना हेतु किया जाता था। प्रश्न संख्या 74। वर्णों का वह समूह जो हमारे मन को किसी न किसी रूप में रंजकता प्रदान करता है। वर्ण कौन कौन से वर्ण? यही 7 वर्ण, सा रे गा मा पा धा नि। स्वर यानी कि स्वर,
तो वर्णों का वह समूह जो हमारे मन को किसी न किसी रूप में रंजकता प्रदान करता है। तो ठीक अभी बताया था, रंजकता प्रदान करने वाला, लगाव उत्पन्न करने वाला, मनोरंजन करने वाला राग है, सभी राग है। तो वर्णों का वह समूह जो हमारे मन को किसी न किसी रूप में रंजकता प्रदान करता है, क्या कहलाता है? उत्तर होगा हमारा राग, मन को रंजकता प्रदान करने वाला राग। प्रश्न संख्या 75। प्राचीन तथा मध्यकाल में राग के कितने नियम तथा तथा यानी अथवा के नियम और लक्षण एक ही बात है, तो नियम अथवा लक्षण माने जाते थे। तो नियम और लक्षण प्राचीन काल में और मध्यकाल में 10 नियम और लक्षण माने जाते थे। आप लोगों को पता होगा, पहले वीडियो में बताया था और यहाँ भी लिख ही दिया है। कौन सब? ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, औरत्व, षड़त्व, मंत्र, तार। ये 10 नियम अथवा लक्षण है राग के, जो कि प्राचीन काल में और मध्यकाल में विशेष रूप से माने जाते थे। अभी उतना इन सब की मान्यता है नहीं, लेकिन इसमें से कुछ हैं अभी भी। लेकिन ये बहुत जरूरी है, एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको हमेशा याद रखिएगा। तो उत्तर होगा 10, यानी कि प्राचीन तथा मध्यकाल में राग के 10 लक्षण माने जाते थे। पहला है ग्रह, दूसरा अंश, तीसरा न्यास, चौथा उपन्यास, पांचवा अल्पत्व, छठा बहुत्व, सातवां औरत्व, आठवां सारत्व, नौवां मंद्र और 10वां तार। ये 10 लक्षण है प्राचीन काल तथा मध्यकाल में राग की। प्रश्न संख्या 76। राग में कम से कम कितने स्वरों का होना आवश्यक है? तो राग में कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है। आपको जब थाट बता रहे थे तो मैं क्या बताया था मैंने कि थाट में कम से कम 7 स्वरों का होना आवश्यक है, यानी कि 7 पूरे 7 स्वर होते हैं, 7 का 7 होना आवश्यक है। तो राग में कम से कम कितने? 5। तो राग में कम से कम कितने स्वर का होना आवश्यक है? 5। तो आप लोगों के मन में हो रहा होगा अधिक से अधिक कितना? तो अधिक से अधिक तो 7 ही स्वर है ना, तो अधिक से अधिक 7। अवश्य 7 से ज्यादा भी हो सकता है, जब विपरीत को ले लेंगे तो ज्यादा भी हो सकता है ये, लेकिन कम से कम 5 और 7 अधिक से अधिक ये माना जाता है। राग में आधार स्वर क्या है? तो राग में आधार स्वर जो है षडज है। आधार स्वर षडज है, यानी कि सा के बिना राग की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ है कि राग में कम से कम कितने स्वरों का होना आवश्यक है? उत्तर है 5। कुल है 7, तो 5 में एक सा होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि सा को छांट दिए और रे ग म ध्वनि कोई 5 ले लिए, ऐसा नहीं है। उसमें सा तो होना ही होना चाहिए, सा के बिना राग नहीं बन सकता, ये आधार स्वर है। राग में किस स्वर को वर्जित नहीं किया जा सकता है? हाँ जी, आधार के बिना कुछ नहीं बन सकता। बिल्डिंग खड़ा कीजिए, आधार के बिना कैसे होगा? तो आधार स्वर जब सा है तो वर्जित आधार स्वर षडज को नहीं किया जा सकता है। यही षडज को, यानी कि सा को कभी भी किसी राग में वर्जित नहीं होता है। जैसे ये 76 नंबर का प्रश्न जो है, कम से कम राग में कितने स्वरों का होना आवश्यक है? तो उत्तर है 5। इसका मतलब 2 स्वर ऐसे जो कि इसमें वर्जित है। जैसे राग भोपाली आप लोगों को बताया था, तो उसमें सा रे ग प ध, ये 5 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, और जिसमें कि म और नी वर्जित है, यानी म और नी का प्रयोग राग भोपाली में नहीं होता है, वर्जित है। लेकिन सा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि आधार स्वर है। तो ये हो गया आपका आधार स्वर षडज को वर्जित नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 79। जिस राग में केवल 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसे किस जाति का राग कहा जाता है? तो 5 स्वर वाले राग को औरव कहते हैं, औरव जाति। यानी 5 स्वर का मतलब हुआ कि राग में आरोह और अवरोह दोनों करते हैं। तो
आरोह में 5 और अवरोह में भी 5 स्वर ही जब लगता है तो वो हुआ औरव ओड़व जाति का। तो आरोह 5 अवरोह 5 तो औरव ओड़व हो गया। ये तो दोनों की कॉम्बिनेशन हो गया आरोह अवरोह का। लेकिन यहाँ पर हमको पूछ रहा है केवल 5, ऐसे जनरली जब 5 स्वर लगने वाले राग को क्या कहेंगे, यानी कि जिस राग में 5 स्वर का प्रयोग होता है उसे किस जाति का राग कहा जाता है। तो 5 स्वर जिस राग में प्रयोग किया जाता है उसे औरव जाति का राग कहेंगे। 5 स्वर, केवल 5 स्वर जिस राग में प्रयोग किया जाता है उस राग को औरव जाति का राग कहते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 80। जिस राग में केवल 6 स्वरों तथा जिस राग में केवल 7 स्वरों का प्रयोग होता है उन्हें किस जाति का राग कहा जाता है। तो 5 स्वर वाले औरव हुआ तो 6 स्वर वाले सारव और 7 स्वर वाले संपूर्ण जाति के होंगे। यानी कि जिस राग में केवल 6 स्वर का प्रयोग किया जाएगा उसे सारव जाति की राग कहेंगे और जिस राग में 7 स्वर का प्रयोग होगा उन्हें संपूर्ण जाति की राग कहेंगे। तो देखिए उत्तर में क्या लिखा हुआ है। उत्तर है 6 स्वरों वाले राग की जाति सारव और तथा 7 स्वरों वाले राग की जाति संपूर्ण कहलाता है। 6 स्वर वाले राग की जाति सारव है, यानी कि जिस राग में केवल 6 स्वर का प्रयोग होगा उन्हें सारव जाति के राग कहेंगे और जिस राग में 7 स्वरों का प्रयोग होगा उसे संपूर्ण जाति की राग कहेंगे। तो ये रहा आपका 10 प्रश्न। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप इसे कंठस्थ कर लीजिएगा और साथ ही साथ पिछला रिकॉल कर लीजिएगा। कल से फिर अब यहाँ से प्रश्न का सिलसिला खत्म होता है। 80 प्रश्न को देखा 10 वीडियो में। अब हम 11वां वो वीडियो बनाएंगे जो कि सब्जेक्टिव रूप में चलता था, डिटेल से बताने का काम करेंगे आगे। तो इसमें वर्ण आ जाएगा आपका और थोड़ा बहुत राग के बारे में भी और कुछ ना कुछ बताएंगे हमें, जैसे राग की जाति के बारे में। टोटल इसमें जैसे ना 9 जाति बनती है, ये तीनों से मिलके तो 9 जाति बनती है। आरोह और अवरोह में अलग अलग स्वर के प्रयोग होते हैं ना, तो इस तरह से कुल मिला के 9 होता है। कैसे तो हम बताएंगे आगे वीडियो में। तो आप लोग से अब अनुरोध है, चैनल को लाइक कीजिए, लाइक वीडियो को कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन दबाइएगा तभी तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा और आपके परीक्षा में ये काम आ जाएगा। तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट भी कीजिएगा आपको कैसा लगा इन प्रश्न जो बताया गया है 10-10 प्रश्न करके जो सिलसिलेवार बता रहा हूँ, तो आपको कैसा लग रहा है कमेंट भी कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने कामों पर ध्यान दीजिए और गांव का नाम रोशन कीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो हम हमेशा कल्पना करते रहते हैं और आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।